ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से बेटा पता लगता है कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल का कितने परसेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल वैसे ले लूं, मान लो 3 लाख रुपए का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है और 10 लाख रुपए की तुम्हारी नेट सेल है। नेट सेल मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट हो गया? 30%। यानी जितनी भी हमने सेल करी है उसका 30% हम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका जितना ज्यादा होगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकवर करने में उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे बेटा बिजनेस के इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, वो सारे कवर इससे किए जाते हैं नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो बेटा नेट लॉस आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके इनडायरेक्ट खर्चे माइनस होने हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट खर्चे कवर करने हैं अच्छे से और नेट प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। 70%, 80%, कोई दिक्कत नहीं है। 90% भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल का 90% हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए कोई पूछता है? ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा इसलिए होनी चाहिए ताकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करना उतना ही आसान होगा। ठीक है, निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तुम पीछे क्यों बैठ गए? आगे आ जाओ ना। तुम्हें मानव ना काख में बोझ के ले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। 5 फुट 9 इंच ये बना देगा तुम्हें। 5 फुट 9 इंच तो नीचे बात करियो इससे। चलो क्वेश्चन नंबर 134 पे आ जाओ बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अपना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, यानी नेट सेल का ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 134 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है बेटा, नेट सेल्स आपको दे रखी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा अपने आप में नेट सेल्स होती है। नेट सेल्स कितनी है? 5 लाख। सेल रिटर्न अलग से दे रखी है, आप कंफ्यूज मत होना। सेल रिटर्न जो अलग से दे रखी है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑटोमेटिकली माइनस हो रखी होंगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही है नेट सेल्स। तो फॉर्मूला लगाओगे अगर आप जीपी रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू नहीं चाहिए, हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बेटा क्वेश्चन ने दे रखा है, बट ये दोनों क्यों दिए गए, कॉस्ट और रिवेन्यू? ताकि डिफरेंस में आप क्या निकाल लो? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपने नेट सेल करी है 6 लाख रुपए की और कॉस्ट है बेचने की 5,40,000, तो बेटा 60,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। सीओजीएस इज डायरेक्ट कॉस्ट। सीओजीएस आपकी बेटा डायरेक्ट कॉस्ट होती है, यानी ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंसेस माइनस हो रखे हैं इसमें। सेल में से अगर डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। फॉर्मूला लगा दो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 136 करो। 136 में आपको नेट सेल्स दे रखी है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा 25% कॉस्ट है
और कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हमें कॉस्ट को x मान के करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट x, ग्रॉस प्रॉफिट x का 25%, 0.25x, नेट सेल्स कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने x मानी है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 0.25x, तो सेल आ गई 1.25x। इस केस में बेटा सेल को सेल के बराबर रख दो, हम सेल को सेल के बराबर रख सकते हैं। एक सेल जो हमने निकाली 1.25x, एक सेल क्वेश्चन ने दे रखी है 4 लाख। इधर x की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई में है 1.25, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 लाख के। कितना आएगा, 3,20,000 x की वैल्यू। अब ये 3,20,000 x की वैल्यू आई है, x को हमने माना था कॉस्ट, इट मींस दिस इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और नेट सेल कितनी है 4 लाख। अगेन नेट सेल में से कॉस्ट हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, इधर लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, सेल माइनस COGS। सेल आपकी 4 लाख है, COGS वो निकाला है आपने 3,80,000, नहीं 3,20,000, तो कितना हो गया 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 हो गया। फॉर्मूला लगा दो, 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 20%, 20%। कर लो प्लीज, जिसका हो गया 137 पढ़ो। वन 137 में बेटे क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स टोटल सेल का 20% है और क्रेडिट सेल 5 लाख रुपए है, तो कैश सेल 20% ऑन टोटल सेल। टोटल सेल नहीं दे रखी ना, उसको x मान लो। लेट टोटल सेल x 0.2x, क्रेडिट सेल कितनी आएगी, टोटल सेल माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल हमने x मानी थी, कैश सेल्स हमारी 0.2x आ गई, तो क्रेडिट सेल बची 0.8x। क्रेडिट सेल को क्रेडिट सेल के बराबर रख दो। एक क्रेडिट सेल हमने निकाल ली 0.8x, एक क्रेडिट सेल क्वेश्चन ने दे रखी है 5 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट ना ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। इधर बाई सेल्स आती थी कितनी है, 6,25,000। डेबिट में परचेज आती थी कितनी है, 4 लाख। और बेटा इधर ओपनिंग स्टॉक आता था और इधर क्लोजिंग आता था। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 25। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो बेटा यहां पे अगर ओपनिंग स्टॉक एज्यूम करता हूं मैं 0 है, तो क्लोजिंग कितना हो गया फिर 25। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई है नहीं। देख लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, जीपी इसका टोटल कितना हो गया, 6.5 लाख। 6.5 में से 4 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया
2.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 138 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 138, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्रेडिट सेल 10 लाख, परचेज कैरेज इनवर्ड, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल्स। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। क्रेडिट सेल कैश सेल का कितने परसेंट है? 4:1। यानी अगर कैश सेल 1 रुपए है, कैश सेल अगर 1 रुपया है तो क्रेडिट सेल कितनी है? 4 रुपए। यानी क्रेडिट सेल कैश सेल से कितने ज्यादा है? 4 गुना, है ना। तो क्रेडिट सेल हमें 10 लाख दे रखी है, तो कैश सेल कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्रेडिट सेल 10 लाख आई। अगर क्रेडिट सेल क्वेश्चन ने 10 लाख दे रखी है और क्रेडिट सेल कैश सेल से 4 गुना थी, 4 गुना मतलब अगर कैश सेल 1 रुपए है तो क्रेडिट सेल कितनी हुई? 4 रुपए। तो 4 से डिवाइड कर दो, कैश सेल आ जाएगी 10 लाख अपॉन 4, 2.5 लाख की कैश सेल आ गई। तो निकालो क्रेडिट सेल 10 लाख, कैश सेल्स 10 लाख का चौथा हिस्सा 2.5 लाख, टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। $12.5 लाख। 12.5 लाख की क्रेडिट सेल है बेटे। क्वेश्चन नंबर 138 में परचेज 6 लाख दे रखी है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यहां देखो जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा था ना, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा था ना, तो हमने इधर लिखा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? ओपनिंग से कम। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है इस केस में। तो ये जो दे रखा है ना डिक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000, ये इधर लिख लेना, इधर 0 कर देना, क्योंकि 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। कम होने का मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, तो अब ओपनिंग स्टॉक में लिख लेना 20, इधर 0 कर देना। बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट 138 में। क्वेश्चन नंबर 138 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। छह लाख की सेल थी बेटा, उसमें से परचेज रिटर्न भी तो है, 20,000 की परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है ना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। कैरेज, कैरेज बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 20,000। वेजिस, वेजिस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आएगा 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक, डिक्रीज इन्वेंट्री है ना, डिक्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ओपनिंग में लिख देते हैं हम, बस क्लोजिंग लिखते ही नहीं। फिर निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। 12.5 लाख, 12.5 लाख माइनस कर दो 12.5 में से, जीपी आ जाएगा, कितना आएगा? 5.3, 5.3 लाख। 5,30,000 डिवाइड बाय टोटल सेल 12.5 लाख इंटू 100, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बेटा, कैरेज और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए ट्रेडिंग में आए हैं। ओपनिंग स्टॉक इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 20,000 कम हो गया। तो 20,000 कम हो गया, हमने ओपनिंग स्टॉक को 20 मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा ही नहीं, अपने आप कम हो गया 20,000।
5.3 लाख आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाओ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी आपकी 42.4%। कर लो शाबाश। वन 139 अपने आप कर लेना बेटा, ये आसान है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखी है, कैश और क्रेडिट 2 + 8, सेल यहां 10 लाख आ जाएंगी, परचेज डेबिट में 4 लाख आ जाएंगी, 360 + 40, कैरेज इनवर्ड और वेजेस 2 डायरेक्ट खर्चे आएंगे, सैलरी नहीं आएगी, ट्रेडिंग में सैलरी नहीं आती, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 139 में ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप निकाल लेना, ये आसान है। 138 का कॉपी पेस्ट है। 139 में बस एक चीज याद रखना, सैलरी नहीं आएगी इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता सैलरी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं। क्वेश्चन नंबर 138 के जैसा है 139, अपने आप कर लेना ये। आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 140 पे। चलें आगे 140 पे, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 पढ़ो। इसमें आपको ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, तो कोई बात नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा। आईटीआर का फॉर्मूला होता था सीओजीएस एवरेज इन्वेंट्री, इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा आपका। आईटीआर कितनी दे रखी है 8, सीओजीएस दे नहीं रखी, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग 2 लाख है बेटा, क्लोजिंग 120 है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लो, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग 120, 2 लाख प्लस 120 320, 320 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1,60,000। सीओजीएस निकालनी है ना, 160 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, 8 इंटू 1,60,000 इज इक्वल टू सीओजीएस। देखो सीओजीएस कितनी आ गई, 160 को 8 से मल्टीप्लाई करो 12 लाख, ये सीओजीएस आ गई बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 140 में। अब क्वेश्चन कह रहा था सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, यानी जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट तो मिल ही गई आपको 12,80,000 का 25% निकाल लो, $3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,20,000, और सेल कैसे आएगी सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सीओजीएस है आपकी 12.80 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3.2 लाख, कितना हो गया 16 लाख आ गई आपकी सेल बेटा। फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी थी, फॉर्मूला लगाओ सीओजीएस मिल जाएगी, सीओजीएस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो जीपी आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो सेल आ जाएगी। अगला क्वेश्चन अपने आप करो, 141 बिल्कुल सेम है डिट्टो, 140 बेटा 141 के जैसा है, उल्टा एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने खुद दे दी 1 लाख, ऐसे ही आईटीआर लगाओ, सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यहां 1 लाख है क्वेश्चन नंबर 141 में, तो सीओजीएस आपको मिल जाएगी 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 141 करो अपने आप।
बिल्कुल सेम है डिट्टो, इसकी कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 141 अपने आप करो, सेम बिल्कुल ऐसे कर दो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से क्रेडिट सेल मिल गई, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल टोटल सेल का 25% है, तो टोटल सेल को एक्स मान के कर लो आप क्वेश्चन। बाकी दो चीजें मिल गई आपको, सीओजीएस भी मिल गई और क्रेडिट सेल भी मिल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल टोटल सेल को एक्स है, तो हम कहेंगे लेट नेट सेल एक्स, तो कैश सेल्स कितनी हो जाएंगी 0.25x, क्रेडिट सेल कितनी हो जाएंगी नेट सेल माइनस कैश सेल्स, नेट सेल हमने x माना था, कैश सेल आ गई 0.25x, तो क्रेडिट सेल आ गई हमारी 0.75x। क्रेडिट सेल को क्रेडिट सेल के बराबर रख दो, क्रेडिट सेल इक्वल टू क्रेडिट सेल, एक क्रेडिट सेल तो यही आ गई 0.75x, एक क्रेडिट सेल ये रख दो 75 लाख, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 0.75, इसके डिवाइड में कर दो, नेट सेल आ गई बेटा 32 लाख। हमने क्या किया, आईटीआर से सीओजीएस निकाल ली, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से क्रेडिट सेल निकाल ली, ठीक है। और एक बार क्रेडिट सेल आ गई तो नीचे क्वेश्चन कह रहा था कैश सेल नेट सेल का 25% है, तो आप नेट सेल को x मान लो। अगर आप नेट सेल को x मानोगे तो कैश सेल 25% 0.25x, टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो, क्या बचेगी क्रेडिट सेल। यहां क्रेडिट सेल को इस क्रेडिट सेल के बराबर रख दो, क्योंकि क्रेडिट सेल के बराबर हो सकती है, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी, यानी नेट सेल। आपको नेट सेल ही चाहिए, नेट सेल आ गई 32 लाख, सीओजीएस कितना है 25,60,000, नेट सेल में से सीओजीएस हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है तो बताओ। 142 में, क्वेश्चन नंबर 142 में ना आपको दो फॉर्मूले ऑलरेडी दे दिए क्वेश्चन में, आईटीआर और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दोनों फॉर्मूले लगा के वैल्यू निकाल लो, उधर से सीओजीएस इधर से क्रेडिट सेल। फिर क्वेश्चन कह रहा था कैश सेल क्रेडिट नेट सेल का 25% है, नेट सेल को आप एक्स मान लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। वन 143 अपने आप कर लेना, जितना मैंने कराया है उसमें से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग नहीं है, 3 केस हैं, तीनों सेम है। 144 पढ़ लेते हैं, ये कर लो पहले नोट डाउन, उसके बाद करेंगे 144। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कंपनी, गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज। बेटा पहला परचेज ऑफ स्टॉक, गुड्स की परचेज करोगे, इसको ना ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान रखो, अगर आप गुड्स की परचेज करोगे तो डेबिट में परचेज बढ़ेगी, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो जीपी में क्या फर्क पड़ेगा नील, तो रेशियो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, नो चेंज। परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न कम हो जाएगी, उधर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, अगेन देयर इज नो चेंज। कैश सेल्स, अगर कैश सेल करोगे सेल आ जाएगी क्रेडिट में, लेकिन नीचे क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, क्योंकि इसने ये तो बोला नहीं कि कैश सेल प्रॉफिट में है, उसने बोला कैश सेल, इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे 40 का माल 40 में बेच दिया, तो देयर इज अगेन नो चेंज। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग ₹20,000, 20,000 का स्टॉक इन ट्रेड विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या होती थी याद है आपको, 20,000 का माल अगर ओनर घर ले जाए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो डेबिट में परचेज कम हो गई, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, अगेन देयर इज नो चेंज। और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, उसकी भी एंट्री होती थी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो यानी परचेज कम हो गई और उधर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट कम हो गया,
तो जीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन नो चेंज। क्लियर? समझ आया? ऑपरेटिंग रेशियो, अब ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बेटा, उसके बाद वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो, अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, इट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका लिंक है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, आपको सीओजीएस तो पता ही है क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की जो कॉस्ट होती है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से जो मिलती है कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज नोन एज सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहेंगे फिर, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे बेटा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होगी, लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट खर्चे बेटा दो प्रकार के होते हैं पीएनएल के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना जो, वो दो प्रकार के होते हैं। पीएनएल के खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं चलता ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी दो है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। यानी जो सीओजीएस है वो तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो ऑपरेटिंग है वो ये वाले हैं बेटा पीएनएल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पीएनएल के दो खर्चे होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आते थे, वो हमें पता था, 11th क्लास में पढ़ के आए थे। डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में आएंगे, इनडायरेक्ट पीएनएल में आएंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो ये हो गई बेटा पीएनएल की कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें ओनली ऑपरेटिंग लेने हैं, हमें नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेने। आप कहोगे सर नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग में कैसे फर्क पता लगेगा, पीएनएल के सारे खर्चे ऑपरेटिंग है सारे, बस कुछ एक्सपेंसेस हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। वो दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक कोई भी फाइनेंस कॉस्ट हो, फाइनेंस एक्सपेंसेस यानी इंटरेस्ट वगैरह बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह ऐसा कुछ हो तो, एक कोई भी लॉस हो एबनॉर्मल, और कोई भी डोनेशन हो। ये चीजें इनडायरेक्ट में आती हैं, नॉन ऑपरेटिंग में आती हैं, बाकी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पीएनएल के सारे खर्चे ऑपरेटिंग है, दो तीन खर्चों को छोड़ दो, लॉस बाय फायर वगैरह, डोनेशंस वगैरह, और इंटरेस्ट ऑन लोन यानी फाइनेंस कॉस्ट, बस वो नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारे के सारे ऑपरेटिंग है। यानी ऑफिस के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, सेलिंग के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, मार्केटिंग के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं। ये दो तीन खर्चे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट, डोनेशंस, लॉस, ये बस दैट्स इट। यानी इनको हमें प्लस नहीं करना, ओनली पीएनएल के ऑपरेटिंग खर्चों को प्लस करना है बेटा सीओजीएस में, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी।
ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई तो अगला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट वो अगली क्लास में करेंगे। अभी हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है फॉर्मूला। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ट्रेडिंग की कॉस्ट प्लस पीएनएल की ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट। पीएनएल में दो खर्चे होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। पीएनएल के ओनली ऑपरेटिंग वाले खर्चे आएंगे बस। तो फॉर्मूला क्या बना ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेगा, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी पीएनएल के खर्चे। और पीएनएल के सारे खर्चे, बस ये 2-3 खर्चे छोड़ दो, दैट्स इट। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 145 पे आ जाओ। ये नोट डाउन कर लो पहले। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू 5 लाख है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू मतलब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पे क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख दे रखा है, ये 5 लाख रुपए दे दिया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने कितनी दे दी, 6 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है बेटा 6 लाख। तो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, 1 लाख के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन 6 लाख कह रहा था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो हमें तो सीओ ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए थी, वो क्वेश्चन ने खुद ही दे दी बेटा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने खुद दे दी 6 लाख। तो रखो ना यार, इस फॉर्मूले में पुट करो 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा 6 लाख ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन 12 लाख नेट सेल इंटू 100, 50%। पहले क्वेश्चन में बेटा दोनों चीजें दे रखी है ऑलरेडी, नेट सेल भी दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी है। फिर कोई बच्चा कहेगा सर ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू क्यों दी 5 लाख, ये कंफ्यूज करने के लिए दी है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 146 करो। 146 146 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख दे रखी है, ये रही 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 दे रखे हैं, ये रहे। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई आपकी 4,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई बेटा 4,20,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल 5,20 है और रिटर्न 20 है। 5,20 में से 20 हटा दो तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो जाएगी, 5 लाख। तो इधर 5 लाख आएगा, उधर 4.2 लाख आएगा। 4,20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कितने परसेंट हो गए, हैं? निकालो, फॉर्मूला लगाना है बेटा एक बार। 4,20 अपन 5 लाख इंटू 100, 84%। ऑपरेटिंग रेशियो 92%। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। अगर ये 92% है ना, इट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 92% ऑफ नेट सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। अगर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो 92% है, इसका मतलब हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट नेट सेल का कितने परसेंट है, 92। तो सेल दे रखी है बेटा आपको,
सेल कितनी दे रखी है? 6 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी? 6 लाख का 92%, 5,52,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती थी? एक बार फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल ली 552। COGS क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑपरेटिंग क्वेश्चन कितने दे रहे हैं? ऑपरेटिंग 94। इक्वेशन सोल्व कर लो बेटा, COGS आ जाएगी 148। 148 में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू COGS दे रखा है 52,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18। बेटा ये फॉर्मूला लगा लेना। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS आपको दे रखे 52 प्लस 18, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 52 प्लस 18 70,000। और सेल आपको 88 में से 8 माइनस कर दो, रिटर्न 80। तो 70/80 इंटू 100, 149। ऑपरेटिंग रेशियो 75% है। तो बेटा रिवेन्यू 12 लाख है, 12 लाख का 75%, 12 लाख का 75% क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इसमें निकाला था हमने। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 75% ऑफ नेट सेल। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 75% है तो हम कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 75% ऑफ नेट सेल। तो नेट सेल दे रखी है 12 लाख, 12 लाख का 75% कितना होता है? आठ लाख नहीं, 9 लाख। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 9 लाख होगी। 9 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, 8 लाख रहेगी COGS। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 150 आसान है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? क्वेश्चन नंबर 150 देख लो। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल पे होता है। तो मैं कहूं सेल, लेट सेल X, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 0.25x। COGS कितनी आ गई? सेल माइनस GP, X माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 0.25x यानी 0.75x। ये COGS आ गई। और एक COGS क्वेश्चन में निकाल सकते हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर P&L के खर्चे हटा दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो COGS ही तो बचेगी। 680 में से P&L के खर्चे हटा दो 80, तो COGS यानी ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट कितनी बच गई? 6 लाख। COGS को COGS के बराबर रख लो, X की वैल्यू आ जाएगी यानी नेट सेल। करो। एक 151 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 220 दे रखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन नेट सेल 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, तीनों खर्चे प्लस कर दो। ये तीनों ऑपरेटिंग होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ये तीनों ऑपरेटिंग है। ठीक है, तीनों प्लस कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल कर देना, हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैक्सिमम बेटा 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला समझना आया हो और या फिर किसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो बेटा, अलग से क्लास के अलावा रुक के। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आप 2 चैप्टरों की प्रैक्टिस करके चलो, एडमिशन एंड रेशियो।
मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं किस दिन टेस्ट होगा, पता नहीं किस दिन हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। अगले 1 महीने के अंदर अंदर 2-3 टेस्ट ऐसे होंगे जो बिना बताए होंगे क्लास टाइमिंग में, ठीक है। क्लास चलती रहेगी, किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि जब मैं टेस्ट रखता हूं तो आप लोग एब्सेंट हो जाते हो। तो अब मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला कि टेस्ट किस दिन होगा, टेस्ट किसी भी दिन हो जाएगा बेटा, क्लास में आने के बाद पता लगेगा, इसलिए सरप्राइज मत समझना। आप जब भी आओ प्रीपेड होके आओ कि हमारा 2 चैप्टरों का टेस्ट कभी भी हो सकता है, एक एडमिशन, एक रेशियो। रेशियो जितना हुआ होगा या कंप्लीट हो गया होगा वहां तक होगा, या फिर अगर पूरा चैप्टर का दे दिया कभी और ना हुआ हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा डेट कि आपका टेस्ट कब होगा, ठीक है, चाहे वो हफ्ते में हो, चाहे वो 10 दिन में हो, चाहे वो 15 दिन में।